इस एपिसोड की शुरुआत में जिंगमो बोला, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ मोलंग और लेजियोंग के रिलेटेड। इस पर कुइपा होंग को वहां से भेज दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगमो ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि मोलंग ही लेजियोंग है और कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद सोचो, क्या वो कभी भी तुम्हारे सामने एक साथ अपीयर हुए हैं? असल में वो दिन में लेजियोंग की तरह दिखता है और रात में मोलंग की तरह, जिसे तुम देख चुकी होगी। कुइपा बोली कि तुम अपने भाई की दुश्मनी निभाने में इतना ज्यादा गिर गए कि इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। वो कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख लो वो इंजर्ड है या नहीं। रूम में आने के बाद भी कुइपा के दिमाग में ये बात घूम रही थी, जिस पर ओंग उसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या। कुइपा कहने लगी कि कुछ भी नहीं, और फिर ग्लास उठाते हुए ऐसे पानी पीने लगी जैसे अब उसे सब कुछ नजर आ रही हो। ओंग ये देखकर हैरान हो गई, जिस पर कुइपा ने उसे बता दिया कि अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मगर तुम ये बात किसी को भी मत बताना, मैं किंग को सरप्राइज देना चाहती हूँ। रात का सीन दिखाया गया जहाँ मोलंग उसकी कायल रख रहा था, उसे मेडिसिन देता है और कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं, जबकि कुइपा दिल ही दिल में सोच रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं फिलहाल तुम्हें अपनी आंखों के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ जो जिंगमो कह रहा था वो सच है या नहीं। उसने स्टोरी सुनने से मना कर दिया और कहा कि आज मैं जल्दी सोना चाहती हूँ, जिस पर मोलंग ने उसे लिटा दिया। उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर उसके पास बैठ गया और पहले की तरह उसे अपने बालों से टच किया ताकि वो उसे महसूस कर सके और उसे डर ना लगे। दूसरी तरफ जिंगमो जब जू से मिलने के लिए गया था वो उससे मोलंग के बारे में बात ही कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बाइबू से फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था और उनकी बातें सुन रहा था। गलती से वो विंडो से टकरा गया तो वो दोनों देखने के लिए फौरन बाहर आते हैं जहाँ जिन भी पहुँच चुकी थी, मगर तब तक बाय जान बचाकर निकल गया। अब जब जिंगमो भी पकड़ गया और सू भी जिंदा जिनके सामने खड़ी है तो जिंगमो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। यहाँ महल वापस आकर भाई मोलंग को पूरी सच्चाई बता दी और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। मोलंग कहता कि जिंगमो किसी भी तरह महल में वापस ना आए और पता लगाओ कि क्या वो मिस्टीरियस पर्सन भी उसके साथ मिला हुआ है या नहीं, क्योंकि जिंगमो का दुश्मनी मुझसे तो हो सकता है पर वो कुइपा की जान क्यों लेना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में कुइपा के सुबह सुबह आँख खुलती है तो वो मोलंग को देखकर सोचती है कि उसका रूप बदल तो नहीं, शायद जिंगमो ने मुझे झूठ बोला। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने मोलंग का रूप चेंज हो जाता है और वो लेजियोंग बन जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और सोने का नाटक करने लगे। फिर जब मोलंग वहां से चला जाता है तो वो सोचने लगती है कि जिंगमो की सारी कही हुई बातें सच थी। थोड़ी देर में मोलंग उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है कि तुम उठ गए हो। कुइपा उसका आंखों में आंखें डालकर पूछने लगती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला मिस्टर मोलंग। साथ ही वो उसके जख्म देकर कंफर्म करना चाह रही थी। वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम देख सकती हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। कुइपा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो क्या तुम अब तक मुझे झूठ बोलते रहे थे। तुम्हारे असली आइडेंटिफाई क्या है, मुझे सच सच बताओ, मैं अब और झूठ नहीं सुनना चाहती। मोलंग भी जान चुका था कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है तो वो बता देता है कि यहाँ का किंग ओली स्प्रिंग के तौक अपनी इंटरनल फोर्सेस को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है अपने लोगों की बेहतरीन के लिए, ये जरूरी था। मगर इस तरह दिन ब दिन उसका बॉडी वीक होती चली जाती है। आज से 5 साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं नाइट फॉर्म में अलग तरह दिखने लगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड के हर किंग के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए उन्होंने उड़ी और मास्क लगाकर खुद को छुपाना पड़ता है। 5 साल पहले ओली पेट से मेरे ये रूप ठीक हो सकता था पर मेरे अपनी भाई ने ही दुश्मनों के साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया। इसी दौरान जब मैं जख्मी था तो अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे होम टाउन पहुंच गया और इससे पहले कि मैं ओली पेट्स को ऑब्जर्व कर पाता वो तुम्हारी बॉडी में ऑब्जर्व हो गया। ये सब सच जानने के बाद कुइपा उससे कहती है कि उसके बाद तुम मुझे फोर्सफुली यहाँ ले आए ताकि तुम मेरी बॉडी से वो होली पेट्स ले सको। तुम्हें मेरे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, तुम एक बार मुझे मार कर भी होली पेट्स ले सकते थे। मोलंग काफी इमोशनल होकर बताता है कि उसे तुम्हारी बॉडी से लेने के लिए ट्रू लव की जरूरत थी। ये जानकर कुइपा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि अच्छा
अब तक जो मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ ओली पेल्स के लिए था। इसका मतलब तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं था, बस मेरा यूज करना चाहते थे। मुलांग बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया और मैं होली पेयर्स के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। क्विपा कहते हैं कि ठीक है, फिर इस बात को प्रूव करो और मुझे वापस मेरे होम टाउन भेज दो, क्योंकि ना मैं तुम्हें तुम्हारे इस झूठ के लिए माफ करने वाली हूँ और ना ही तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। ये सुनकर मुलांग बहुत हर्ट हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम वाकई में मुझे नहीं देखना चाहते? क्विपा अपने हाथ पर बांधी हुई बेल उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि हाँ, मैं नहीं देखना चाहती। अब मुलांग उसे फोर्स नहीं कर सकता था। वो कहता है कि ठीक है, मैं आज रात ही तुम्हें तुम्हारी होम टाउन वापस छोड़ आऊंगा। नेक्स्ट सीन में क्विपा काफी सैड होकर अपने रूम में जा रही होती है। वो सिर्फ 5 साल पहले की बातें सोच रही होती है, जब वो मुलांग के ऊपर गिर गई थी। तो वो उसे बात करने की कोशिश करती है, मगर तभी मुलांग वहाँ बेहोश हो जाता है। वो मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है और जब वापस आती है तो मुलांग वहाँ नहीं होता। रूम में आने के बाद ओंग उससे पूछने लगती है कि राजकुमारी क्या हुआ है, आप इतनी सैड क्यों हो? क्विपा कहते हैं कि क्या कभी किसी इंसान ने तुम्हारी भरोसा तोड़ा है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हो? ओंग पूछती है कि क्या किंग ने कुछ कहा है? क्विपा को समझ नहीं आ रहा होता है कि लीजोंग का नाम ले या मुलांग का। फिर वो कहते कि आज रात में अपने होम टाउन वापस जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। होंग ये सुनकर सैड हो जाती है। वो कहते कि मुझे नहीं पता किंग ने क्या कहा होगा, लेकिन प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि वापस जाने के बाद भी आप मुझे कभी नहीं भूलोगे। क्विपा कहते कि इस पूरे महल में एक तुम ही हो जो मेरी सच्ची दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। वहाँ मुलांग बेल को देखते हुए रो रहा होता है और जुन को बताता है कि क्विपा सब सच जान चुकी है। मुझे कभी उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, पर अब कुछ भी हो जाए मैं उसे दोबारा फोर्स नहीं करूँगा। जुन कहता है कि अभी तक आपको होली पेयर्स भी नहीं मिला, आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, इसके बिना आप सिर्फ कुछ ही महीने में जिंदा रह पाओगे। लेकिन मुलांग कहता कि चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं उसे यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मॉन्स्टर सु को अपने सामने जिंदा देखकर समझ जाता है कि ये सब जिंगमू का प्लान था, लेकिन जिंगमू ने उसके साथ हाथ मिला लिया। वो कहता है कि वैसे भी मैं पकड़ गया हूँ, मेरे पास मुलांग के कुछ सीक्रेट है, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें जानने में इंटरेस्टेड होगे। दूसरा जुन मुलांग को समझा रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप राजकुमारी को बता क्यों नहीं देते कि होली पेयर्स के बिना आप मर जाओगे। मुलांग कहता है कि अगर मैं उसे बता दिया तो वो जरूर रुकना चाहेगी और मैं उसे दोबारा फोर्स नहीं करना चाहता। तुम प्लीज मुझे एक फेवर दे दो, मेरे मरने के बाद तुम एल्डर से इस बात के लिए फाइट करना कि वो बेस्ट प्लान का किंग किसी समझदार इंसान को ही चूज करे। ये बात बाहर ही कड़े क्विपा ने सुन ली थी। उसके आंखों से आंसू आने लगे कि क्या ओली पेल्स के बिना मुलांग मर जाएगा? उसने इस बारे में मुझे झूठ बोला। तभी जुन जब रूम से बाहर आता है तो क्विपा उसे पूछने लगती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या ओली पेल्स के बिना मुलांग जिंदा नहीं रह पाएगा? जुन बोलता है कि जब आप सारे बातें सुन ही ली तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, ये सच है, मगर राजकुमारी इसके अलावा एक और भी सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किंग के लिए वो ओली पेयर्स बहुत जरूरी था, पर जब से आप उसका लाइफ में आए हो उसे आपसे सच में प्यार हो चुका है और वो तो ओली पेयर्स के बारे में भूल ही चुका था। मैं ही था जो उसे बार बार याद दिलाता रहा। ये सुनकर क्विपा कहते कि मुलांग ने मुझे यहाँ हमेशा सेफ रखा, अब शायद मेरी भी फर्ज बनता है कि मैं उसका जान बचाऊं। ये सुनते ही वो फौरन रूम में चली जाती है, जहाँ मुलांग को सामने खड़ा देकर वो उसके पास जाकर उसे किस करने वाली होती है। वो कहता है, तुम क्या करने लगी हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ से वापस जाना चाहती हो। क्विपा कहती कि तुम्हें वो ओली पेयर्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सच्चे प्यार की किस दे रही हूँ और ये तुम्हारे पास तुम्हारी जान बचाने का आखिर चांस है। वो उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हारे दिल में लीजोंग के लिए जरा सा भी जगह है? क्विपा बिना सोचे समझे नहीं कह देती है। ये सुनकर वो कहता है कि फिर इस किस का क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता तुम मुझ पर तरस खा कर मेरी जान बचाओ, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं।
फिर वो कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी होम टाउन वापस छोड़ देता हूँ। यहाँ जुन ओंग के पास आता है उससे कहने के लिए कि प्लीज राजकुमारी को जाने से रोक लो, मगर तभी उसे ओंग की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर राजकुमारी यहाँ नहीं होगी तो मेरे भी यहाँ दिल नहीं लगेगा, इसलिए जब तक आप ये चिट्ठी पढ़ोगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी।